एक बेटे ने माँ बाप के सपनों को पंख दिए और गांव को दे दिया ऐसा तोहफा जो आजादी के बाद शायद पहली बार देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार श्रीवास्तव। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा जिले के नौबस्ता की, जहां एनआरआई डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा ने 18 करोड़ की लागत से एक हाईटेक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैक्ट्री खड़ी कर दी है। इस फैक्ट्री का उद्घाटन गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी तन्वी जायसवाल ने फीता काटकर किया। एसपी विनीत जायसवाल ने कहा, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह ग्रामीण विकास का नया चेहरा है, रोजगार का बड़ा साधन है और इलाके की पहचान है। वहीं कंपनी के सीईओ डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा ने कहा, मैं विदेश में था लेकिन दिल यहीं था। माँ बाप का सपना था कि गांव में कुछ ऐसा बनाऊं जिससे सैकड़ों युवाओं का भविष्य बन सके। आज वो सपना साकार हुआ है। इस फैक्ट्री में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाएगा, जिनकी सप्लाई भारत ही नहीं विदेशों तक भी की जाएगी। डायरेक्टर आरती सिन्हा और प्रबंधक नीलू सिन्हा ने बताया कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण के साथ रोजगार दिया जाएगा। गोंडा के इस बेटे ने दिखा दिया कि अगर जज्बा हो तो गांव में भी सिलिकॉन वैली जैसी फैक्ट्री खड़ी की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि दीपेंद्र सिन्हा स्थानीय निवासियों और लोकल निवासियों को फैक्ट्री में काम करने के लिए कितनी वरीयता देते हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में ही बेरोजगार युवा अन्य जिलों में नौकरी करने जाते हैं। क्योंकि देश बदलेगा जब गांव बदलेगा और गांव बदलेगा जब बेटा वापस गांव की तरफ लौटेगा। देखिए, जनपद गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र में नौबस्ता ये गांव है। यहाँ पर श्री दीपेंद्र सिन्हा जी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए, एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य करते हुए एक फैक्ट्री की यही स्थापना की है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाएगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर इन्होंने गांव वालों को प्रदान किया है। इस प्रकार आज इस फैक्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनके द्वारा बहुत ही बारीक काम करते हुए बड़े अच्छे अत्याधुनिक जो है उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिनको आगे चलकर ये देश विदेश में निर्यात किए जाएंगे। और ऐसी जगह पर गांव में आकर वापस इस तरह की संस्था को यहाँ पर स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत ही समाज के लिए सराहनीय योगदान है। और निश्चित ही ये दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है कि किस प्रकार हमारी उचित शिक्षा दीक्षा के उपरांत जब हम कुछ अर्जित कर ले तो वापस हमें अपने गांव लौटकर स्थानीय लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत आप बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। और गांव वालों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि उनको अपने गांव में इतने उच्च स्तर की ये फैक्ट्री यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा और निश्चित ही रोजगार के नए नए अवसर उनके लिए सृजित होंगे। उन लोगों को क्या रोजगार को बढ़ावा दें। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि निश्चित तौर पे बहुत ही एक प्रेरणादायक कार्य है और हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम अपने जनपद को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को कैसे एक अच्छी जगह बना सकते हैं, कैसे उसमें योगदान कर सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आज उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और नए नए युवाओं को यहाँ देखकर, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस गांव का उज्जवल भविष्य होगा और ऐसी मेरी कामना है। और सभी को पुनः ढेर सारी बधाई और दीपेंद्र सिन्हा जी को भी ढेर सारी बधाई और उनका अभिनंदन देंगे आप सिन्हा जी को। डॉक्टर कृष्णा सिन्हा जी के अवसर पर क्या कहना चाहिए? डॉक्टर कृष्णा सिन्हा अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी हस्ती रही हैं जो कि बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है। और आज ये शुभ दिन है कि उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा ने ये फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और साथ
साथ ही साथ मैं कहूँगी ये उनका स्वदेश मोमेंट है। जैसे हम फिल्म में ये देखते थे कि इंसान अमेरिका चला गया और वहाँ से आके अपने गांव से अपनी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे रोज़गार वो सृजित करना चाहता है और रोज़गार को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट है और मुझे लगता है कि सिर्फ गोंडा शहर में नहीं बल्कि देश और विदेश में भी इसका प्रचार होना चाहिए और लोगों को ये लेसन मिलना चाहिए कि आप चाहे कहीं भी चले जाएँ, यदि आप अपने ही घर में अंधेरा दूर नहीं कर सकते तो फिर आपकी शिक्षा दीक्षा का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए और डॉक्टर दिपेंद्र सिन्हा ने यही सिद्ध किया। डॉक्टर दिपेंद्र सिन्हा के लिए तो अब इससे ज़्यादा क्या कहें कि उन्होंने एक प्रेरणादायक काम किया है जो कि सबको ही प्रेरणा देगा कि देश विदेश में कहीं भी दीक्षा हासिल कर ले, अपने गांव को कभी ना भूलें, अपनी मिट्टी को कभी ना भूलें और सदैव अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्लान करके चले जाते हैं फिर उनको वापस लाने के लिए? यही कि कुछ भी पढ़े, कहीं भी रहे, पर यदि आप किसी के जीवन में उजाला नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा का कोई लाभ नहीं है। आपकी शिक्षा का तभी फायदा है जब आप जो लोग हैं उनका कुछ लाभ उनको भी दे सकें, आपकी शिक्षा से उन्हें भी फायदा हो सके और आप कोई रोजगार जनरेट कर पाए। आज के इस पीढ़ी में आज अगर आप देश का भी माहौल देखेंगे तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही विजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए। तो इसी दिशा में डॉक्टर दिपेंद्र सिन्हा ने भी एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है और हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। एसपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट विनी जी को और उनकी वाइफ तन्वी जी को जो अपने इतने कीमती समय के बीच में यहाँ आए, लेकिन हम मेनली उनको इसलिए यहाँ आके ये इन्वाइट करना चाहते थे कि वो थोड़ा इंस्पायर करें गांव को। ये जो प्लांट है इसमें इसके पीछे दो सोच है। एक तो रोजगार की बात है ही, साथ ही यहाँ स्किल जो मॉडर्न स्किल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, सर्किट्स की, जो कि जिसके बारे में बच्चे सुनते हैं, यहाँ के वर्कर सुनते हैं कि फोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है, वो खुद अपनी आंख से देखें और अपने हाथों से सीखें। वो हुनर आए कि एक इंडस्ट्रियल, जैसे कि तन्वी जी ने बताया कि पूरे कंट्री का भी समय उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि और आधुनिक स्किल्स ये गांव तक पहुंचे। तो हम लोगों का उद्देश्य तो ऊंचा है कि ये एक शुरुआत है, इससे एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट की शुरुआत होगी इस क्षेत्र में, इस इलेक्ट्रॉनिक के साथ। थैंक यू। हाँ, आपने गाँव में कैसे सोच बनाई थी गाँव के लिए ऐसी बात? तो देखिए जैसे तन्वी जी और विनी जी बता रहे थे कि इसको जो एजुकेशन मिले उस हिसाब से काम करना चाहिए, तो हम फॉर्चुनेट थे कि हमारी एजुकेशन IIT से हुई, IIT खड़गपुर से हुई, वैसे यहीं गोंडा से निकले, लेकिन फिर जब वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़े तो फिर ये लगा कि वो इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपने गाँव तक, अपने शहर तक पहुंचनी चाहिए। तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो इंजीनियर का है, तो हम वही काम कर सकते हैं। अब हम आलू का उत्पादन करने में हमें थोड़ी समस्या होगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं वो हम जानते हैं और उसी का काम यहाँ पर करवा सकते हैं। नहीं, जैसे बता रहे थे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट की शुरुआत हो इस एरिया में, जिसको हम लोग चाहते हैं तराई वैली इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाए और ये उसकी पहली यूनिट रहे और यहाँ ये एक अहमदाबाद या नोएडा जैसा एक क्षेत्र बन जाए और आप लोग 10 साल के बाद भी लौट के आए गोंडा, तो ये खुशी महसूस करें कि आपने इसकी शुरुआत में मदद की है विनीत जी और तन्वी जी से। तो अब रोजी रोटी सबकी चलनी है, तो उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जैसे जिन जो सक्षम लोग हैं उनकी है कि वो आके ऐसी यूनिट लगाएं कि लोग अब रोजगार उनको गांव में ही मिल जाए, क्योंकि क्षमता है, अपने लोगों में क्षमता है और सीखने की चाह भी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो फिर पैदा कर सकते हैं जिस तरीके से आपने ऐसे छोटे गाँव में अब ये